बिहार में शिक्षक भर्ती फेज 1 फेज 2 इतनी तेजी से हुआ कि किसी को यकीन नहीं हुआ। टीआरई 3 की बहाली हो गई, लेकिन टीआरई 4 एक बड़ी पहेली बना हुआ है। कब होगी टीआरई 4 की बहाली, एक बड़ा प्रश्न है। और इसी बीच जो शिक्षक हैं जिनके माध्यम से लाखों छात्र जुड़े हुए होते हैं, वो भी टीआरई 4 में जो देरी हो रही है उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक द ऑफिसर्स एकेडमी के कैंपस में, और इस वक्त हमारे साथ द ऑफिसर्स एकेडमी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर प्रोफेसर शशि कुमार, वो मौजूद हैं। उनसे हम टीआरई 4 को लेकर बात करेंगे। शशि जी, ये टीआरई 4 ये क्या पहेली है जो सुलझ नहीं पाई है? देखिए, ये सुलझ क्यों नहीं रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस बात को समझिए कि जिन सरकारों के ऊपर इन छात्रों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर हैं, जिनके वोट से ये सरकार चुनकर आती है, और जो सिस्टम है इस पता नहीं किस प्रकार से खेल खेल रहा है। आपको मैं पूरा इसका क्रम याद दिला देता हूं कि बच्चे इतने बेचैन क्यों हैं। बच्चों ने खुद से नहीं कहा था। मैं आपको याद दिलाता हूं, जनवरी 2024 जब टीआरई 3 की भर्ती परीक्षा निकली थी तो उस समय ये आवाज उठी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। तो सप्लीमेंट्री उन्होंने कहा कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, उसके कारण हम टीआरई 3 की भर्ती करा रहे हैं। और जैसे ही ये टीआरई 3 की भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, टीआरई 4 का परीक्षा कराया जाएगा, क्योंकि उसका विरोध होने लगा था। विरोध इसलिए होने लगा था क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था। 15 मार्च परीक्षा की तिथि थी, पेपर लीक हो गया और फिर उसके बाद समाप्त हो गया खेल। उसके बाद फिर भाषणबाजी और बयानबाजी आना शुरू हुआ, और बयानों के तहत यह बताया गया कि 1,20,000 पदों पर भर्ती आएगी। मेरा सवाल यह है कि यह क्या बच्चों ने कहा था? क्या बच्चों ने यह बताया कि 1,20,000 पद पर नौकरी दी जाएगी? नहीं बताया। उसके बाद आया कि 1,00,000 पदों पर बहाली आएगी, फिर हुआ 80,000 पदों पर आएगी, फिर कहा गया चुनाव के पहले और चुनाव के बाद 50,000। आपको याद होगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है, ऑन द कैमरा बयान है, आप जैसे लोगों ने चलाया भी होगा। 50,000 चुनाव के पहले देंगे, 50,000 चुनाव के बाद देंगे। वो चुनाव बीत गया, कहानी खत्म हो गई, डोमिसाइल का मुद्दा आया, बीच में लपटाया, सब कुछ डिले हो गया। फिर अब आया कि 46,500 कुछ सीटें आएंगी। अब वापस से एक नया आ रहा है कि हम 1,00,000 भर्ती देंगे। हम खुश हैं इस बात को लेकर के, लेकिन सवाल यह उठता है कि 1,00,000 भर्ती आप देंगे वो सही है, अगले 5 वर्ष में देंगे वो भी सही है, हर वर्ष भर्ती देंगे वो भी सही है, लेकिन जब आपने कहा था एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कि बिहार लोक सेवा आयोग को हमने भेज दिया है, उनके पास कागज पहुंच गई है, वो भर्ती निकालेंगे। और वो छोड़िए, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बाकायदा हम जैसे लोगों का और मीडिया का बयान का खंडन करते हुए, जवाब देते हुए एक पॉडकास्ट रिलीज कर दिया। और उन्होंने कहा कि भैया पॉडकास्ट हमारे पास शिक्षा विभाग से आ गया है, हमने सब तैयारी कर ली है, अभी हमारे सर्वर पर लोड है, इसलिए हम एईडीओ की परीक्षा का सब ये मामला निपट जाता है, फिर उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और उसके बाद एईडीओ का पेपर फिर से एक बार कहानी खत्म हो गया। ईओ ने जांच कहा कि लीक है। अब उसके बाद से ये मामला गरमाने लगा, और फिर जाकर एक बयान आता है, और वो बयान में लिखा हुआ ये जाता है कि कम से कम 20,000। अब ये बयान ऐसा है, ये शब्द ऐसे हैं जो बच्चों को उलझा देते हैं। अब आप अगर विरोध भी नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे कि हमने कहा है ना कम से कम 20,000, तो कम से कम 20,000 का मतलब होता है 20,000 से ज्यादा, वो 46,000 भी होगी। अब बच्चों को जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब जुलाई में क्या आता है इस पर देखना होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर इतने बड़े बड़े माननीय मंत्रियों का, अधिकारियों का ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से अगर कोई बयान आता है, कोई कथन आता है, और उसका अक्षरश अगर पालन नहीं किया जाता है, तो ये एक सोचने वाली बात है, ये गंभीर बात है कि आने वाले जनता आने वाले दिनों में किन बातों पर भरोसा करेगी। मान लीजिए कि कोई बड़े मंत्री हैं, कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई ऑफिशियल्स हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल बयान आता है और उस बयान को भी अक्षरश पालन आगे नहीं किया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में यहाँ के छात्र, यहाँ की जनता अब किन पर भरोसा करे? भरोसा ही टूट रहा है ना। अगर हम मान लीजिए कि उतने बड़े बयानों को भी अगर नहीं माना जाएगा, तो फिर किस पर माना जाएगा? टीआरई 4 के अंदर में छात्रों की 2-3 बड़ी मांगे हैं। मांग ये है कि पहला 46,000 जो वैकेंसी कही गई है उसको शीघ्रता जारी किया जाए। दूसरा ये है कि जो परीक्षा का पैटर्न को लेकर के सवाल उठ रहा है, उस पैटर्न को जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 कराया गया उस तरह से कराया जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी का काम है, सीधी भर्ती को हटा दिया गया है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। ये क्या? अब देखिए, आप इसमें कह सकते हैं कि परीक्षा लेने वाली एजेंसियों का काम है कि वो परीक्षा किस तरह से कराएंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस परीक्षा का इंतजार 2.5 साल से छात्र कर रहे हैं, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से उस पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, आपकी बिहार लोक सेवा आयोग आके पॉडकास्ट कर रही है कि हम जारी कर रहे हैं, उसके बाद अंतिम समय में ये बताया जाए कि 2-3 महीने बाद परीक्षा तो होगी, 6 महीने बाद होगी, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि इस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए कि नहीं? छात्रों की मनोदशा में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? छात्र कमजोर नहीं है,
छात्र आपकी हर परीक्षा को देने को तैयार हैं। आप पीटी, मेंस, इंटरव्यू, एक बार थ्योरेटिकल मेंस कराना है, जो कराना है करा लीजिए, लेकिन एक निहित प्रक्रिया के तहत समय तो देंगे आप 2.5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी के हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय आके कह रहे हैं कि जारी किया जा रहा है, हमारे पास आ गया है, सर्वर का लोड बचाया जा रहा है, और अंत समय फिर पता चलता है कि एक सिगुफा आ जाता है प्री प्लस मेंस का। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चों के बीच में एक हैपजर्ड क्रिएट करता है। छात्र बिहार के हैं, बिहार के बच्चों के द्वारा चुनी गई सरकार है, कहना बस छात्रों को ये जाएंगे कि भाई अपनी पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है ये बताइए, बच्चों के पास ही क्या विकल्प है। हम ये तो नहीं कह देंगे नहीं नहीं हम गुस्सा आ गए, हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे, ये बच्चों की स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी मतलब चांद पर जाने के बराबर की बात होती है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखे, तैयारी को जारी रखे, और एक लोकतांत्रिक देश में अपने संवैधानिक तरीके से अपनी चुनी हुई सरकार के सामने अपनी बात रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। वो अपनी बातों को भी अपनी चुनी हुई सरकारों तक पहुंचाएं और समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हम बस इतना ही चाहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ द ऑफिसर्स एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर प्रोफेसर शशि सरनते स्पष्ट रूप से जिस तरीके से अब बिहार में टीआरई 4 को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है, उससे छात्रों का धैर्य जवाब दे रहा है। छात्र ये जानना चाहते हैं कि आखिर कहीं आपको याद होगा कि पिछले साल टीआरई 4 के साथ साथ टीआरई 5 की भी बात की गई थी, और अब आधा साल बीतने को है, टीआरई 5 की बात तो छोड़िए, टीआरई 4 को लेकर भी सरकार की एकदम स्पष्ट राय नहीं है। ये अवश्य कहा गया है कि जुलाई में विज्ञापन आएगा, तो देखिए विज्ञापन कब तक आता है और कब ये इंतजार की घड़ी खत्म होती है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।